जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऐसे कहना कि मेरा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक एतराज़ है सर, वो भी अफसोस के साथ बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस, वो चीफ जस्टिस जिसने हमें फैज़ाबाद दरना का केस दिया, वही चीफ जस्टिस जो आज कहता है कि मैं पार्लियामान को मानूंगा, मैं आइन की मानूंगा. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because इनके दौर में वो हुआ जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आईनी अदालत में बैठे हैं या जस्टिस मंसूर अली शाह, मुझे कोई मसला नहीं. आईनी तरमीम से मुतालिक मैं मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जदोजहद नहीं कर रहा. मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब. कहा, फाइज ईसा वही चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं कि मैं पार्लियामान और आइन को मानूंगा. बिलावल ने कहा कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं. पहली बार जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के ज़माने में उम्मीद नजर आ रही है. हमने 30 साल की जदोजहद के बाद ही फैसला लिया कि आईनी अदालत बने. मुल्क में किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए. कि आप यकीन दिलाएंगे कि पूरी 18वीं तरमीम उड़ाने की धमकी नहीं दी जाएगी. आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक न कर सकें. हमारा ऑपोजिशन क्या रहे हैं कि जो भी करना है आपने सही करना है, बस ईसा को ना लगाए. तो मैंने तो नहीं लगाना ना, मेरा, but it's not my, no, but it's not me or you to decide. Before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment का process कि ये बंदा बनेगा तो मैं नहीं मानूंगा, that is a very person specific objection to this constitutional amendment. हमारा कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, पर हम पर्सन स्पेसिफिक कानून भी नहीं बनाएंगे. यू कान एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कानून बनाऊं किसी का रास्ता बनाने के लिए या किसी का रास्ता रोकने के लिए. ये मेरा बदनीयती होगा. बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कोई जज ना वो लगाएंगे ना कोई और लगाएगा. ये एक सिस्टम के तहत होगा. अगर उनकी तजवीज़ गलत है तो हमें तजवीज़ दें. ऑपोजिशन तो कहती है कि रिफॉर्म्स करें, बस जस्टिस फाइज ईसा को ना लगाएं. किसी कानून साजी से पहले ही यह एतराज़ उठाना नामुनासिब है. वो किसी का रास्ता रोकने या किसी का रास्ता बनाने के लिए कानून नहीं बनाएंगे. कमेटी जिसको इत्तफाक़ राय से जज बनाए उसी को जज बनना चाहिए. एक सवाल के जवाब में बिलावल ने कहा कि बानी पीटीआई की कोशिश है कि कोई काम ना हो ताकि इसका नुकसान इनको फ़ायदा हो. पीटीआई का पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करने का कोई इरादा नहीं. वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है कि वोट गिना भी जाए. हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाज़मीर नहीं हो. किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है. जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63A नज़रसानी केस में रिमार्क्स. कहा, किसी जमात का रुकन पार्टी सरबराह को पसंद न करे और हटना चाहे तो क्या किया जाएगा. अगर अरकान का वोट गिना ही नहीं जा सकता तो क्या किया जाएगा. एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 63A तशरीह के फैसले में रीसीट करने का हुक्म नहीं है. कहा गया है कि वोट कास्ट नहीं होगा. चीफ जस्टिस ने सवाल किया, जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे शामिल किया जा सकता है. अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म को नहीं हटाया जा सकता. बरतानिया में हाल ही में एक ही जमात ने अपने वज़ीर आज़म तब्दील किए. इस दौरान जमात ने हाउस में अक्सरियत भी नहीं खोई. सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा कि ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की नज़रसानी अपील की हिमायत, जबकि पीटीआई ने नज़रसानी की मुखालिफत की है. केस की मज़ीद समाअत कल होगी. जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह का इनकार. जस्टिस नईम अख्तर अफगान 63A नजरसानी केस के बेंच में शामिल.
जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जस्टिस मंसूर का नाम चीफ जस्टिस ने तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर ना जजेस कमेटी इजलास में आए ना बेंच में बैठने की हामी भरी। चीफ जस्टिस बोले अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, वो दूसरे जजेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आईनी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज के बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं, बेंच कबूल नहीं। बानी PTI को भी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज बिल्कुल एकतरफा बहस हुई, फैसले का दिफा करने के लिए कोई जज मौजूद न था कि जजमेंट में क्या लिखा है। पार्लिमानी रहनुमाओं का कल होने वाला इन कैमरा इजलास मुलतवी कर दिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि इजलास के अगले शेड्यूल से मुतालिक बाज़ाब्ता आगाह किया जाएगा। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब किया था। ज़राए के मुताबिक इजलास में आर्मी चीफ और हसास इदारों के सरबराहान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देनी थी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। बिला मुकाबला JUI का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। उनकी अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। सितंबर में महंगाई की शरह 6.9% हो गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर में महंगाई की शरह 31.44% थी। महंगाई की शरह 6.9% की सतह पर जनवरी 2021 के बाद पहली बार आई है। तजियाकारों का कहना है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद मजीद कम होने का इम्कान है। दुनिया पाकिस्तान की मईशत में तेजी से आने वाली बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। सितंबर में महंगाई मजीद कम हुई, 6.9% पर आ गई। मुस्तकबिल में मजीद कम होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि शरह सूद में कमी से सरमायाकारी में इजाफा हुआ। IMF, वर्ल्ड बैंक, मालियाती इदारे और रेटिंग एजेंसीज पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की तारीफ कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम कर रही है। अली अमीन गंडापुर को इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबे में लाएं, सूबे के अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाएं। अवाम के सरों पर मिनी बजट का खतरा मंडलाने लगा। FBR को पहली सहमाही के हदफ में 90 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। IMF हदफ हासिल न हो सका। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खबरदार किया था कि सहमाही टैक्स हदफ में 2% से ज़्यादा कमी हुई तो हुकूमत इजाफी महसूलात के इक़दाम करने पर गौर करना पड़ेगा। टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। 30 सितंबर तक 36,38,216 अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। FBR हुकाम का कहना है कि जुलाई 2023 से अब तक 11,65,730 नए अफराद ने रजिस्ट्रेशन कराई है। FBR ने रवा माली साल की पहली सहमाही में मुकर्ररा हदफ से कम टैक्स जमा किया। 2,652 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में FBR 2,562 अरब 60 करोड़ रुपए जमा कर सका। FBR के मुताबिक रवा माली साल की पहली सहमाही में 90 अरब रुपए से जायद के शॉर्टफॉल का सामना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने रेफरेंस में दूसरे तमाम मुल्ज़िमान को भी बरी कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की।
इसराइल का जनूबी लबनान में दाखिल होने का दावा, 30 देहातों के शहरियों को इनखला की धमकी। इसराइली फौज के मुताबिक हिजबुल्लाह के 700 अहदाफ को फजाई हमलों के साथ टैंक और तोपों से निशाना बनाया। सैदून शहर में फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले। अल-अक्सा शोहदा ब्रिगेड के ब्रिगेडियर जनरल मुनीर अल-मक्ता का बेटा शहीद। अल-मक्ता महफूज रहे। लबनान पर जारी इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1700 से ज्यादा हो गई। हिजबुल्लाह लबनानी फौज के इसराइली फौज की सरहदों के अंदर दाखिल होने की तरदीद। हिजबुल्लाह के सरहदी कस्बों में इसराइली फौज पर हमले, रॉकेट से इसराइली अड्डों को भी निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान को इसराइल पर हमले के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। रात से अब तक मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हम्मास के खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी। इसराइली तैयारों का शाम में भी हमला, खातून सहाफ़ी समेत 3 शहरी जाँ बहक। इराक के बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे पर 3 रॉकेट फायर किए गए। यमनी हौथियों ने एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। तल अवीव और एलात में इसराइली फौजी पोस्टों पर भी ड्रोन हमलों का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू हुई। 4 अक्टूबर को डी चौक में शेड्यूल एहतजाज पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात के बाद अली अमीन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मरियम नवाज के अहकामात पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जा रही है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने ज़हनी अजियत दी जाती है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मरियम नवाज इतना जुल्म करें जितना कल बर्दाश्त भी कर सकें। बुशरा बीबी के जरिए बानी PTI को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी हुई है। बुशरा बीबी और उनके शौहर VIP अंदाज में जेल काट रहे हैं। जेल में मुर्गी खां या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडियाला जेल के किस सेल में हैं। मरियम नवाज को PTI दौर में जिन अजियतों का सामना करना पड़ा, बुशरा बीबी उन सब से महफूज हैं। दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसने बसाया, जिम्मेदारों की निशानदेही की जाए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए। सरबराह ANP एमल वली खान की पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त। जस्टिस अतीक शाह ने कहा, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, ये मामला पार्लियामेंट में उठाएं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। जज ने मजीद कहा कि सेनेट में आपके वोट की जरूरत है, अपना वोट अपने मुतालबे से मशरूत कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। अदालत ने स्टेट काउंसिल को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान टीम आज रात मुल्तान पहुंचेगी। कौमी टीम कल से मुल्तान स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी, जबकि मेहमान इंग्लिश टीम भी रात 2 बजे मुल्तान पहुंच जाएगी। 2 दिन आराम के बाद 4 अक्टूबर से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में शुरू होगा। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर, तालीम बालिगा पेश किया जाएगा। फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, कराची जो माजी में दुनिया का 6ठा खतरनाक शहर था, आज पुरअमन और तरक्की करता हुआ शहर है। सिंध पुलिस अमन और अमान कायम करने वाला अहम इदारा है। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि कच्चे के हालात पर काबू पाने के लिए सिंध पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। नक्ल हमल बेहतर बनाने के लिए सड़कें और पुल तामीर कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा और दरपेश चैलेंजेस, बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। अयाज सादिक ने कहा कि इस्लामी तालीमात अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐवान का दौरा भी किया। डॉक्टर जाकिर नाइक कल कराची पहुंचेंगे।
कराची में हॉक्स पे के करीब परफ्यूम और सोलर पैनल के गोदाम में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। शहर भर से फायर टेंडर तलब। फायर ब्रिगेड के मुताबिक गोदाम में केमिकल होने के बायस धमाके भी हो रहे हैं। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे न मिलने पर खवातीन ने मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुतासरा खवातीन का कहना है कि 3 दिन से धक्के खा रहे हैं, पैसे नहीं मिल रहे। इंतजामिया ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मराका में कैंप लगा रखा है। मुल्तान में नामालूम मुलजिमान घर के बाहर मां बेटे पर तेजाब फेंककर फरार हो गए। खातून और 15 साला लड़का झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मियाँ बीवी के झगड़े ने मासूम बच्चियों की जान ले ली। डोगा टैक्सिंग में खातून ने शौहर से झगड़े के बाद मुबैना तौर पर 2 बेटियों को जहर दे दिया। 13 साला अनम और 8 साला मिसबा अस्पताल में दम तोड़ गई। मुलजिमा गिरफ्तार। बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का धरना। अलहमरा हॉल और फैसल चौक के सामने मौजूद। मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद का मुतालिबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को शेयरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला जाने से रोका। डंडे बरसाए। धक्कमपेल में एक नाबीना शख्स का सर फट गया। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज का नोटिस। हुकाम को नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी एहलकारों से भी इजहार हमदर्दी। कहा, नाबीना अफराद के मसाइल का एहसास है। कराची में बुखार की मुख्तलिफ अक़साम तेज़ी से फैलने लगी। सरकारी अस्पतालों में रोज़ाना 250 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की अलामात रिपोर्ट हो रही हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मच्छर बीमारियों का सबब बन रहे हैं। इनके खात्मे के लिए शहर में स्प्रे मुहिम में तेज़ी लाई जाए। माहिरीन वायरल इन्फेक्शन को फैलाव से रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार देते हैं। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान के काफिले के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन और ANP रहनुमा सेनेटर हिदायतुल्लाह से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर विफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत। मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, चाहते हैं विफाकी आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी हो। इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलेशिया के यौम आज़ादी की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। काउंसिल जनरल और दीगर मेहमानों के हमरा केक काटा। कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तबादले से दोनों ममालिक की सकाफत और सयाहत समझने में बड़ी मदद मिल रही है। हुकूमत पंजाब का फैसलाबाद में कल से 3 अक्टूबर तक दफ़ा 144 लगाने का ऐलान। मियांवाली में भी 7 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक मियांवाली में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। तहरीक इंसाफ ने कल मियांवाली, मुल्तान और फैसलाबाद में एहतजाज का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते सेक्रेटरी दिफा की तैनाती की थी। नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। %8 पाकिस्तानी स्पैमिंग या ईमेल पर बार बार आने वाले गैर मुतालिका इश्तिहारात से परेशान। कहा, ऐसी कंपनी से इश्तिहारात आते हैं जिनसे कभी राबता भी नहीं किया। 92% ने स्पैमिंग से महफूज होने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान में स्पैमिंग की शरह कम मगर आलमी सतह पर बड़ा मसला। 43% ने गैर मुतालिका और बेकार के इश्तिहारात से बहुत ज़्यादा परेशान होने का कहा। मशरिक़ वुस्ता में स्पैमिंग का शिकार अफराद की शरह 17% नजर आई। इसराइली जारहियत के बाइस लबनान में पाकिस्तानी शहरी भी मुश्किलात का शिकार। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान में फंसे बहावलपुर के मजदूर का कहना है कि 8 दिन पहले जब हमले हुए तो खौफनाक मंजर था। यूं लगता था कि कभी कोई बम हम पर आ गिरेगा। बैरूत में पाकिस्तानी सफारतखाने ने आगाह किया था कि हालात का कुछ पता नहीं, पाकिस्तानी शहरी कोई फैसला कर ले। माली मुश्किलात के बाइस हम में से अक्सरियत के लिए पाकिस्तान वापस जाना मुमकिन न था। सफारतखाने के मुताबिक लबनान में 300 पाकिस्तानी हैं।
दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को 2 रोज पहले मशवरा दिया था कि वो दस्तयाब कमर्शियल परवाजों से लबनान से निकल जाएं। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी शब होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:43 पर होगा। रात 2:47 पर सूरज ग्रहण खत्म होगा। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा गलती से अपनी ही पिस्तौल से गोली लगने से जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोविंदा अपना रिवॉल्वर साफ कर रहे थे कि गलती से गोली चली जो उनकी टांग में लगी। 14 साल बाद पाकिस्तान के मारूफ बैंड जेल का बांग्लादेश में कॉन्सर्ट। शायकीन बड़ी तादाद में पहुंच गए। हुजूम को काबू करने के लिए फौज बुलाना पड़ गई। और कमाल के किरदार आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले अदाकार कमाल की बरसी नहीं भूले।